Hi everybody. Today we are going to discuss about the croton seed poisoning, जिसे आम जबान में जमाल गोटा भी कहा जाता है। और ये इरिटेंट पॉइजन होता है वेजिटेबल कैटेगरी का, और इसके सीड्स जो है वो पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है, जौ का तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और उनका ऑयल निकालकर भी उसका पॉइजनस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका सीड जो है वो जैसे कास्टर का सीड होता है, अरंड का बीज जैसे होता है, बिल्कुल उसी तरह का, उससे थोड़ा सा छोटा और ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है, और उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल धारियां होती हैं। इन दोनों को पहचानने के लिए क्या है कि जो आपका कास्टर सीड होता है उसके ऊपर वो दोनों ओवल होंगे, उसके ऊपर प्रिंट होता है, कास्टर सीड्स पर प्रिंट होता है, लेकिन आपका जो क्रोटन सीड है इस पर जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल धारियां सी बनी हुई होंगी, और ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है। इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी पॉइजनिंग में साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, अगर आदमी इसको इंजेस्ट कर रहा है तब कौन से होंगे, अगर स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है तब कैसे होंगे। तो व्हेन ईट, जब इंसान इसको खा लेता है तो कौन से साइंस सिम्टम आते हैं, उसमें नंबर 1 बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट, गले के अंदर जलने का अनुभव होता है, और सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में एब्डोमेन के अंदर बहुत तेज जो है वो आपका दर्द होता है। नोजिया होगा, नोजिया यानी कि उल्टी करने का मन करेगा, उसके बाद पेन के साथ वॉमिटिंग होगी, पेन के साथ वॉमिटिंग होगी, और ब्लडी पर्गिंग होगी, यानी कि टॉयलेट में ब्लड आएगा और बहुत ज्यादा जो है आपका टॉयलेट आएगी। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी मुमकिन होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके बाद क्रैम्प्स होता है, और उसके बाद जो है कन्वल्जन्स जो है वो अपियर होने लगते हैं, और डेथ में आकर उसके बाद इंसान की डेथ भी हो सकती है। व्हेन कॉन्टेक्ट विद स्किन, जब ये स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पर इरिटेशन पैदा करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के मुंह के अंदर जो कॉन्टेक्ट में आएगा तो वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इरिटेशन पैदा करेगा, और स्किन के ऊपर लगेगा तो स्किन पर जो है वो आपका इरिटेशन जो है वो पैदा कर सकता है, और कभी कभी वहां पर इन्फ्लामेशन भी आ सकती है। कंजक्टिवाइटिस इफ आई अफेक्टेड, अगर आंख के संपर्क में आ रहा है तो आंख में जो है आपका कंजक्टिवाइटिस जैसे कंडीशंस जो है आपका पैदा हो जाएंगी। और अगर इनहेल हो रहा है, नाक के जरिए इनहेल हुआ है, तो वहां पर राइनाइटिस जैसे कंडीशंस जो है वो आपका पैदा हो जाती हैं, और कभी कभी जो है आपका पेशेंट में एस्थमा और एलर्जी भी देखने को मिलता है, यानी कि दमा और एलर्जी भी देखने को मिलता है। व्हेन ऑयल इज यूज्ड, जब इसका ऑयल जो है वो आपका यूज किया जाता है तो अगर स्किन के संपर्क में आ रहा है तो वो वहां पर ब्लिस्टर्स फॉर्म कर देता है, छाले डाल देता है, वेसिकेशन कर देता है। और ऑन इंजेक्शन, अगर इसको लिया गया है ऑरल कैविटी के थ्रू, तो ये क्या करेगा, आपका सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, और बर्निंग पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर जो है वो आपका बर्निंग पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टियां होने लगेंगी, पर्गिंग होगा, और बर्निंग पेन एट एनस, एनस के रिंग के चारों तरफ जो है वो आपका बर्निंग पेन, या एनस पर जो है वो आपका बर्निंग पेन जो है पेशेंट को महसूस होगा। फेटल डोज, देखिए इसको अगर सीड की शक्ल में लिया जाता है तो सिर्फ 4 सीड्स ही इसके पॉइजनस साबित होते हैं, यानी कि वो फेटल साबित होते हैं। और ड्रॉप की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में लिया जाए तो उसकी 20 ड्रॉप्स जो है वो आपका फेटल हो सकती हैं। फेटल पीरियड 6 घंटे, फेटल पीरियड जो है इसका 6 आवर होता है। ट्रीटमेंट में देखिए हम इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसका स्टोमक वॉश करेंगे कैमोनोफोर के जरिए, पोटेशियम परमैंगनेट के जरिए आपका, यानी कि स्टोमक जो है इसका वॉश करेंगे, और उसको डिमेल्सेंट के तौर पे, डिमेल्सेंट के तौर पर जो है कोल्ड आपका पॉरिज, यानी कि बहुत पतला सा ठंडा हलवा देते हैं, या फिर जो है ठंडा कस्टर्ड जो है उसको डिमेल्सेंट के तौर पे उस पेशेंट को देते हैं। और इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए, यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो तो वहां पर आईवी फ्लूइड्स जो है हम देते हैं, और उसके साथ साथ स्टिमुलेंट्स का भी इस्तेमाल हम पेशेंट पर करते हैं ताकि जो उसकी बॉडी वार्म रहे। एंटीडोट जो है इसका, एंटीडोट इसका देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट इस पर इस्तेमाल करते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस, देखिए पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में इसमें जो है आपका खास तौर से जो दिखाई देगा वो आपका बाउल इन्फ्लाम्ड, आंतों के अंदर जो है वो आपका इन्फ्लामेशन दिखाई देगी, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इरोजन्स दिखाई देगा, और
उसकी म्यूकस के नीचे की तरफ हेमरेज दिखाई देगा, यानी कि सब म्यूकस हेमरेज जो है वहां पर दिखाई देगा। और सीड्स में भी फाउंड इन स्टोमक कंटेंट, स्टोमक के अंदर उसके सीड्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स देखिए इसको कहां कहां पर यूज किया जा सकता है। देखिए इसके एक्सीडेंटल केसेस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑयल जो है इसका परगेटिव होता है, तो परगेटिव के तौर पर अगर उसको ओवरडोज ले ली जाती है तो वो पॉइजनस इफेक्ट जो है आप डालती है, या बाय मिस्टेक गलती से किसी दूसरी चीज की गलती से उसको ले लिया जाता है, पी लिया जाता है, तो वहां पर जो है आपका पॉइजनस इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर आते हैं, जो कि एक्सीडेंटली मोस्टली देखने को मिलते हैं। सुसाइडल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, होमिसाइडल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और एबोर्टिफिसेंट के तौर पर भी एबॉर्शन करने के मकसद से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एरो पॉइजन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरो पॉइजन यानी कि जो हंटर्स वगैरह हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, वो जानवरों को मारने के मकसद से इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको एरो तीर के आगे नोक पर जो है इसका ऑयल या इसका एक्सट्रैक्ट लगा देते हैं, जिससे जो है जब जानवर को लगता है तीर तो वो बेहोश हो जाता है। तो यानी कि एरो पॉइजन के तौर पर शिकारी लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज आपका क्रोटन सीड पॉइजनिंग। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स।